वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही फ़ी हुस्नि हबीबिही फ़ी इज़्ज़ति नबीही फ़ी मक़ामि हबीबिही फ़ी रिफ़अति हबीबिही आमिरन व मुख़बिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुर्शिदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। यकीन दानम दरी आलम के ला माबूद इल्ला हु, यकीन दानम दरी आलम के ला माबूद इल्ला हु, वला मौजूद फिल कौनैन ला मकसूद इल्ला हु। बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ए भी गहना भारा हु, नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हु। हदों बेहद हदों बेहद हदों बेहद दरूद उस सोने नबी सरवर ते जिसदा एड पसारा हूँ। मैं कुर्बान ते ना थूं सोना या हजरत बाहू, जिन्हा मिलया नबी जी सुहारा हूँ। कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा वही होकर रहा और वही होकर रहेगा। करोड़ हा दरूद सलाम हो हम सब के आका व मौला हजरत जुनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते आली पर, आपकी पाकीज़ा आल पर, आपके तमाम अस्हाब पर और क़यामत की सुबह तक आपके इश्क में तड़पने वालों पर, आपकी मोहब्बत का दम भरने वालों पर, आपके नामे नामी इसमें गरामी पर अपना सब कुछ फिदा कर देने वालों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की करोड़ हा रहमतों का नज़ूल होता रहे। हम्दो सलात के बाद वाजिब एहतराम वाजिब कदर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकबल अहमद नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, निहायती वाजिब एहतराम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बतों को दिलों में उतार देने वाले उलमाए कराम सनाखानानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सिर्फ नाम को सुनकर ही दीवानों की तरह और दरिया से बाहर मछली की तरह तड़पने वाले मेरे कलमा गो भाइयों बुजुर्गों बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब, ये हम सब की बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मर्तबा फिर से सारे हुस्न की बहारें इसी पंडाल में दे दी हैं। ये हमारी बहुत बड़े आला मुकद्दर हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज सारी रहमतों के दरवाजे इधर खोल दिए हैं। और सबसे बढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उस सखी की सखावत देखो, उस लजपाल की लजपाली देखो कि वो मोहब्बत का पैकर और जो उससे जुड़े सैयदना सदीक अकबर, वो मोहब्बत की ऐसी मिसाल जिसको सुनते ही आशिक तड़पना शुरू हो जाते हैं। वो दिन भी आज हमारे मुकद्दर में आया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करोड़ों मर्तबा एहसान है कि रब्बे जुल जलाल ने हमें ये सातें, ये लम्हे, ये घड़ियां, ये पाक महफिल, ये इज्जत वाला जिक्र उस करीम की करीमी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक मर्तबा फिर से उससे जुड़ने का मौका दे दिया है और फिर जोड़ने के लिए जोड़ने वाला भी दे दिया।
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और सिर्फ वो नहीं बल्कि जो उन तक एक निगाह से ही पहुंचा देते हैं, हमें वो भी निस्बत अता फरमा दी। अब आप याद रखें, इंसान को जिंदा रहने के लिए ना कुछ चीजों की बड़ी शिद्दत से जरूरत होती है, अशद जरूरत होती है। यानी शिद्दत से इसलिए कि वो कुछ ऐसी चीजें हैं कि उसके बगैर, कुछ ऐसी चीजें हैं इस दुनिया में, इस कायनात में, कि जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। है ना कुछ चीजें ऐसी। उलमा यहाँ पर बैठे हैं, आपको बेहतर तरीके से बता सकते होंगे, लेकिन ये तो आप सब समझदार हैं, कोई भी बाशऊर उसे समझने में आसानी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। यानी खाना एक ऐसी चीज है, अल्लाह पाक की एक ऐसी नेमत है कि अगर खाना इंसान ना खाए, सुबह से लेकर रात हो जाए, वो उठने के काबिल रहेगा? चलो किसी न किसी तरीके से दिन गुजार भी लिया, किसी न किसी तरीके से, वैसे तो उसे रात नींद नहीं आनी, और अगर आ भी गई किसी न किसी तरीके से, सुबह उठ भी गया, अगले दिन फिर खाना ना मिले, खाने के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। अच्छा चलो ये तो खाना है, पानी अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है। पानी के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है? रह सकते हो? पिए बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। सारे दिन, आजकल तो फिर भी सर्दियां है ना, फिर भी पानी ना पिए गला खुश्क हो जाता है, और थोड़ी सी अगर गर्मी लग जाए तो ये तो ऐसी गर्मी होती है कि इंसान पानी ना पिए तो सांस सूख जाता है, जिस्म सूख जाता है, जान भी निकल जाती है। यानी ये वो चीज है जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। सांस भी उन्हीं में से है, धड़कन भी उन्हीं में से है, ना चले तो इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। ये मखसूस चीजें हैं, कुछ और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। इन चीजों में एक और भी ऐसी चीज है, जिस तरह इन चीजों के बगैर जिंदा इंसान नहीं ना रह सकता, उसी तरह मोहब्बत के बगैर भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इंसान मोहब्बत के बगैर भी जिंदा नहीं रह सकता। आप आजमा के देख लें, एक घर है, बड़ा आलीशान घर है, बड़ा उसके ऊपर खर्चा किया है, महलनुमा घर बना दिया है, नौकर चाकर भी रखे हुए हैं, दुनिया की हर आसाइश वहां पर मौजूद है, गाड़ियां भी हैं, आने जाने के लिए कन्वेंस भी है, सारे मामला ठीक है, लेकिन घर में रहने वालों की आपस में नहीं बनती। मियां बीवी का आपस में जोड़ नहीं है, बच्चे इज्जत नहीं करते, मोहब्बत नहीं है, क्योंकि मोहब्बत तो करने से होती है। बड़ों ने की होती तो छोटे सीखते ना। तो अगर घर इतना आलीशान है, रब्बे काबा की दी हुई हर नेमत उस घर के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर आपस में जो फिरकैन है उनकी आपस में मोहब्बत नहीं है, घर में रहते हुए सलूक नहीं है, इत्तफाक नहीं है, मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते, तो मुझे वो बताएं वो घर रहमत होगा या जहमत होगा? उस इतना आलीशान का भी घर का तो कोई फायदा ना होगा जिसमें मोहब्बत ही नहीं है। और अगर एक कच्चा सा मकान है, कच्चा यानी ईंट भी नहीं है उसके अंदर, कच्चा मकान है, लेकिन जो घर में रहने वाले हैं मोहब्बत ही मोहब्बत है, घर में रहने वालों की आपस में मोहब्बत ही मोहब्बत है, तो फिर मुझे ये कहने दो ना, ऐसा ही लगेगा कि रब की सारी रहमतें ना इसी घर पे ही उतर रही हैं। रब की सारी रहमतें, रब का सारा करम उसी घर के ऊपर हो रहा है, रब के सारे फजल के दरवाजे उस घर के लिए खुल चुके हैं जिस घर में मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह जो अब आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर पे बहुत अच्छी होती है, they pay you a lot and you cannot refuse it because this is how you're going to live, कि वो इतनी अच्छी पे देते हैं कि आप ना नहीं कर सकते। यानी इतना आपका भारी भरकम उधर पे भी लगाई हुई है, ऊपर से बोनस भी मिलता है, इतना सारा कुछ होता है, लेकिन जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पर आप जॉब कर रहे हैं, उस जगह पर जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है,
अगर वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपकी आपस में बनती नहीं है, वो आपको इज्जत नहीं देता, बताएं जितना मर्जी वो लाखों में भी पे कर रहा हो, दिल में सुकून होगा? जिंदगी सुकून से नहीं गुजरेगी। हाँ, पैसा है, ओहदा है, सारा कुछ मिल रहा है, बोनस मिल रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से घर का निजाम चल रहा है, लेकिन वो सुबह से लेकर रात तक परेशान ही परेशान है। तो ये पता लगा कि जरूरी नहीं है कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। तुम घायल तो किसी को कर सकते हो, लेकिन कायल नहीं कर सकते। कायल करने के लिए मोहब्बत होना जरूरी है। कायल करने के लिए मोहब्बत, किसी को मनवाने के लिए मोहब्बत, तलवार से कभी नहीं मनवा सकते। हमारा दीन यही बताता है ना, जे कोई सुट्टे गुदड़ कूड़ा वांग अरूरी सही है, जे कोई कड्डे गाला मैंने उसनु जीजी कही है। मोहब्बत की कैसे, इससे बड़ी कहां से मिसाल लेकर आओगे? मोहब्बत ही है। और फिर अगर कोई बहुत नॉर्मल सी भी जॉब पे लगा हुआ है और बॉस उसको कहता है कि मैं तुझे प्रमोशन देने लगा हूं, बॉस कहता है भाई तुझे प्रमोट करने लगा हूं, तेरा रुतबा भी यानी वो जॉब जो है उसकी टाइटल भी बढ़ जाएगा, तेरी पे भी बढ़ जाएगी, लेकिन वो पता क्या कहता है? वो कहता है नहीं नहीं, मुझे इधर ही रहने दे, मुझे इधर ही रहने दे, मैं इसी में खुश हूं क्योंकि मुझे इधर से मोहब्बत मिलती है। मैं किसी और डिपार्टमेंट में जाऊंगा, पता नहीं मेरे साथ कैसा सलूक होगा, पता नहीं नीचे वाले कैसे होंगे, पता नहीं ऊपर वाले कैसे होंगे, इधर हम आपस में बड़ी मोहब्बत में, मुझे इधर ही रहने दे, मैं सुकून ही सुकून में हूं, मेरा इतने पे गुजारा हो रहा है, मेरा दिल सुकून में है, मुझे आप इधर ही रहने दें। तो इंसान अगर मोहब्बत वाला हो जाए, बड़े सारे मसले हल हो जाते हैं। इंसान अगर मोहब्बत वाला बन जाए, यानी इंसान की अगर सोच में प्यार ही प्यार हो, मोहब्बत ही मोहब्बत हो, नफरत वाला डिपार्टमेंट ही ना हो, फिर दुनिया जन्नत बन जाएगी ना। यानी दुनिया में रहते हुए इंसान ऐसे ही होगा जैसे जन्नत में रह रहे। वजह क्या बनी? मोहब्बत। मोहब्बत। मिशकात शरीफ की एक हदीस पाक है, आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है। मोमिन क्या होता है? होता ही मोहब्बत वाला है। मोमिन है ही वो जो मोहब्बत वाला है, वो मोमिन है ही नहीं जिसमें मोहब्बत नहीं है, जिसमें प्यार नहीं है। फरमाया कि एक ऐसा शख्स जो किसी से प्यार करता ही नहीं है और ना कोई उससे प्यार करता है, उसमें कोई खैर नहीं है। आज कहते हैं ना जी मैंने तो अपने काम दे नाल काम में, मैं की जाना किसी दी, मैं तो सिर्फ अपने काम से काम रखता हूं। लेकिन आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस शख्स में कोई खैर नहीं है, उस शख्स में कोई खैर नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई खैर नहीं है कि ना वो किसी से मोहब्बत करता है ना कोई उससे मोहब्बत करता है। ये जिंदगी तो है ही नहीं। जिंदगी तो वो है जो मोहब्बत वाली है, जिंदगी तो वो है जो मोहब्बत वाली है। एक हदीस पाक के अंदर आका पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी गांठ है जिससे मुसलमानों को जोड़ा जा सकता है। मेरे सहाबा, ओ माय कंपेनियंस, टेल मी कि कौन सी ऐसी गांठ है, कौन सी ऐसी रस्सी है, कौन सी ऐसी जकड़ है कि जिससे मुसलमानों को जोड़ा जा सकता है। हाथ उठना शुरू हुए। अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी अकल के मुताबिक, शऊर के मुताबिक नमाज वो गांठ जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जब बांध देना तो फिर वो जुड़े रहते हैं। नमाज हमारे मुताबिक नमाज है। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है, लेकिन तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा नमाज, क्योंकि नमाज के अंदर जब सफ लग जाती है ना तो अमीर और गरीब को नहीं देखा जाता, बड़े और छोटे को नहीं देखा जाता। ये अल्लाह के घर में आ जाते हैं, फिर ये एक हो जाते हैं, उसी के आगे सजदा करते हैं, उधर ही क्या वो सुजूद कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, सेम किबला है, सब उधर के उधर है, और फिर ये अल्लाह का घर है। इधर फिर ये आपस में मुशावरत भी कर सकते हैं, आपस में मशवरा भी कर सकते हैं, आपस में लेन देन, आपस में मामलात, आपस में जो किसी को गिला शिकवा, कोई मोहब्बत, हाँ भाई काम कैसा चल रहा है, हाल चाल पूछ सकते हैं, तो ये उनको जोड़ती है। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। मुझे लगता है आप भी नहीं पहुंच रहे।
चलो मैं अभी उधर भी आता हूं, अभी थोड़ी सी ये जरूरी है, ये जरूरी है। सिर्फ जरूरी नहीं होता कि बस हिलचुल होती रहे, दिल जागना जरूरी है। और अहलुल्लाह का मकसूद जो है ना, हमारी जो तरबियत है ना, वो ये नहीं है कि आप आए झूम के चले गए, नहीं, हमारी तरबियत ये है कि जो आए ना मुर्दा दिल, वो सिर्फ महफिल में आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बने, बल्कि जब घरों को जाए ना तो लोग चेहरा देख के, लोग दिल देख के ही जान लें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम आ रहा है। मोहब्बत या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हज है, हज है, इसमें ये जोड़ता है कहां कहां से, सिर्फ एक शहर से नहीं, एक मुल्क से नहीं, एक कबीले से नहीं, कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, पूरी दुनिया से मुसलमान एक जगह पर, एक लिबास के अंदर, एक आवाज के अंदर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, एक आवाज के अंदर, एक ही अमल करते हुए तवाफ कर रहे हैं तो सारे कर रहे हैं, कंकरियां फेंक रहे हैं तो सारे फेंक रहे हैं, लिबास भी एक, आवाज भी एक, उसी अल्लाह के घर के आगे फरमाया ये उनको जोड़ती है। मुसलमान यहां जुड़ते हैं। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, अभी भी तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ज़कात, ज़कात ऐसा अमल है, गरीब पर भी, ये जब अमीर गरीब को देता है तो गरीब मोहब्बत महसूस करता है कि इसे हमारा ख्याल है, ये ख्याल पैदा करती है, एहसास पैदा करती है। और अमीर ख्याल करता है कि नहीं, ये भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, ये भी मेरे अल्लाह के बंदे हैं, इनको भी साथ लेकर चल रहे, ये एहसास पैदा करती है, इन्हें आपस में जोड़ती है, दिल जोड़ते हैं। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है, लेकिन तुम भी मेरी मुराद को नहीं पहुंच सके, मुराद नहीं पा सके। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये जवाब सुने तो सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप ही करम फरमा दीजिए, आप ही रियायत फरमा दीजिए। या रसूल सल्लम, फिर हमारी तो नहीं, यहाँ पर कासिर इधर आके आप इरशाद फरमा दीजिए। आका पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो चीज अल्लाह के बंदों को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चीज अल्लाह के बंदों को, जो चीज मुसलमानों को, वो गांठ, वो गिरा जो रसूल, जो अल्लाह के बंदों को जोड़ती है, वो क्या है कि तुम अगर किसी से प्यार करो तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करो। अगर किसी से मोहब्बत करो, अगर किसी से प्यार करो, अगर किसी के काम आओ, अगर किसी से मोहब्बत करो तो खालिस्तन उसकी रजा के लिए, अल्लाह और महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए करो, एक दूसरे के लिए। आज अगर ये हम इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दें इसके ऊपर तो कितने सारे मामला सीधे हो जाएंगे। मोहब्बत करो तो अल्लाह की रजा के लिए, ये नहीं कि मैं राजी हूं तो सब कुछ करने को तैयार हूं, मैं नाराज हूं तो कुछ भी नहीं करूंगा। चलो तुझी सारे झटके हो ना, काफी सारे लोग तो शहरों के और ज्यादातर यहाँ पर लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, मेरे आरफों के सुल्तान के ये जितने आशिक आए बैठे हैं ना, ये ज्यादातर क्योंकि गांव से आए हुए हैं ना, तो चलो आपकी एक सादा सी जबान के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। चचे का बेटा है, चचे दा पुत्र, चाचे दा पुत्र, बनदी नहीं, आपस में झगड़ा है, एक दूसरे को वेख नहीं सकते। आज शादी गई है, शादी आ गई है, मामला खराब है, वालिद कहता है भाई शरीका है, जाना तो पैसी इज्जत बेसी का मसला है। वो कहता मैं नहीं जाता, मैं नहीं जानता। कहता नहीं वो पुत्रा चल जा, एक बारी चला जा। नहीं मैं नहीं जानता। कहता यार एक बारी चला जा, तेरी मेहरबानी, वो मिन्नतें कर रहा है, चला जा, इज्जत रह जाएगी। खैर जैसे तैसे शादी हुई, तो ना शादी से पहले, हालांकि खून का रिश्ता है ना, चचा का बेटा खून का रिश्ता है ना, कितना करीबी रिश्ता है, बहुत करीबी रिश्ता है ना। चाहिए तो ये था ना कि हफ्ता पहले चला जाता, तैयारियां साथ कराता, मदद कराता, सारे के सारे कहता मैं हूं ना, बचपन से सारे साथ ही खेले हैं ना, बचपन से उन्होंने इकट्ठे होकर बड़ा किया है, एक ही घर से एक ही खून है। और आज देखना पसंद नहीं करते, मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है। तो क्या हुआ, न पहले आया न बाद में रहा, सिर्फ एन शादी वाले दिन, वो भी उस वक्त जब सारा मामला खत्म हो चुका था, लोग जाने वाले थे, सिर्फ गया, सिर्फ चेहरा दिखाया। वो क्या आखते हो जेड़े जाके देंदे हो भाजी,
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 500 ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਔਰ ਨਸ ਗਿਆ। अब ਉਹਦੇ ਆ ਗਈ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, क्लास फेलो की शादी, खून का रिश्ता तो नहीं ना, सिर्फ दोस्त है ना, सिर्फ साल 2 साल 3 साल 4 साल तू जानता उसी हैं, दोस्त है सिर्फ। आ गई उसकी भी शादी, शादी वाले दिन पहुंची, पहुंचना तो शादी वाले दिन चाहिए ना, क्या कर सी पहले जनाब दफ्तर की छुट्टी ले सी, जो बहाना मारना पिया मार सी, 3 दिन पहले ही आ गया जी, मैं आ गया जी, दसो जी ड्यूटी दसो। अच्छा जी जाके एक काम, दूल्हे के कपड़े आ रहे हैं जी, दूल्हों को लेके जा रहा है जी, अच्छा आज ये मेहमान आ रहा है उसको लेके आ रहा है, अच्छा ये मेहमान आ रहा है उसको लेके आ रहा है। शादी वाले दिन भी चेक करा, हाँ भाई टेंट लग गए ने, देखे बन गई हैं, सारे मामला ठीक हो गए। अच्छा शादी के बाद वलीमे वाले दिन दूल्हा साहब तो चले गए, अब ये सारे मामला समेट भी रहा है, भाई मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। ओ अल्लाह दे बंदे, उत्थे जांदा नहीं से, इथों आंदा नहीं, उधर से जा नहीं रहा था, उधर जाने को तैयार नहीं था, इधर से आने को तैयार नहीं है। वजह पता चला, जहां पर प्यार ना हो ना, जहां पर मोहब्बत ना हो, वहां जाया नहीं जाता। जहां प्यार ना हो, जहां मोहब्बत ना हो, जहां उल्फत ना हो, वहां जाया नहीं जाता, और जहां प्यार हो, मोहब्बत हो, उल्फत हो, वहां से आया नहीं जाता। जिधर प्यार ना हो ना, बंदा जाता नहीं, जाया नहीं जाता, और जिधर हो ना उधर से आया ही नहीं जाता। फिर बंदा सारा कुछ साथ करा के आता है, फिर बंदा समझता है बस ये मेरी ही जिम्मेदारी है, मैंने दोस्ती का हक अदा करना, मैंने मोहब्बत का हक अदा करना। ऐसा है या नहीं है ना? तो वैसे मोहब्बत चलो बाकियों से तो होनी चाहिए, दोस्ती यारी अपनी जगह है, लेकिन खून के रिश्तों से तो सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? नाराजगी खत्म होनी चाहिए ना, हैं? टूटे हुए ताल्लुक जुड़ने चाहिए ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी तो हमें सिर्फ यही दर्ज देती है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी हमें अगर कुछ सिखाती है तो यही सिखाती है कि बस एक हो जाओ, जुड़ जाओ। तुम्हें इसलिए नहीं गुलामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल दिया कि मैं इससे भी नाराज हूं, मैं इससे भी नाराज हूं, मैं इससे भी नाराज हूं, नहीं, बल्कि गुलामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यह तकाजा करती है कि तुम जिसको देखो ना उसमें भी यार की झलक नजर आनी चाहिए। तुम उसी को दिल दे दो, तुम उसकी तरफ देखो तो तुम्हें यह ना नजर आए कि चचा है, मामा है, ताया है, ये है, वो है, तुम्हें को बस ये भी उसी नबी का कलमा पढ़े, इसने भी जिसका मैंने पढ़ा, मेरी आंखों का ताज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये ख्याल रख लें मोहब्बत वाले। अच्छा आज हम जश्न हुजूर सुल्तानुल आरिफीन भी मना रहे हैं, मुझे ये बताओ ये क्या वजह है कि वो लोग 40-40 साल ऐसी इबादत, 40-40 साल गुजर जाते थे, 13-13 14-14 साल गुजर जाते थे कि ईशा के बाद एक टांग पर खड़े होकर पूरा पूरा कुरान फजर तक पढ़ देते थे। यार ये क्या वजह है? मेरे गौसे पाक की जिंदगी देखो ना, कितने आपकी जिंदगी के साल है, एक टांग पर खड़ा होकर किस चीज ने खड़ा किया? किस चीज ने खड़ा किया? किसकी मोहब्बत? अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वाले सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ईमान वाले सबसे बढ़कर शिद्दत से अपने रब से मोहब्बत करते हैं। तो ये मोहब्बत ही थी, ये प्यार ही था जो सारी सारी रात उठाता रहता था, सोने नहीं देता था, बैठने नहीं देता था, उन्हें चैन ही नहीं आता था, सारी सारी रात वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा का मिस्ताक बन जाते थे। आज हमें सोते हैं तो उठने का दिल ही नहीं करता, पढ़े हैं तो बस पढ़े ही हैं, लेकिन हम क्लेम क्या करते हैं कि हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अगर अल्लाह से मोहब्बत होती तो फिर नमाज़ें कज़ा होती, अगर अल्लाह से मोहब्बत होती तो फिर यकीनी बात है अल्लाह वालों से भी तो मोहब्बत होती ना, अल्लाह के बंदों से भी मोहब्बत होती ना। आप मोहब्बत की अमली मिसाल खुद बैठे हैं यहाँ पर, घर बार छोड़ के आए बैठे हो ना, सर्दी है कि नहीं है ना? नहीं लगती पे तो आप घरों को छोड़ के आए बैठे हैं, रात का ये पैर हो गया है,
जिस तरीके से भी सही, कोई मोटरसाइकिल पे आया, किसी ने गाड़ी, किसी ने कुछ कराया, किसी ने कुछ कराया, बड़े से लेकर छोटा तक, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक, नौजवान सब आए बैठे हैं। वजह क्या है? बात समझियो। तुम्हें मोहब्बत लेकर आई है, तुम्हें प्यार लेकर आया है। और मोहब्बत की किसकी? अल्लाह वालों की, अल्लाह वालों की। हजरत इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, आपने बड़े खूबसूरत 2 मिसरों के अंदर आपने बात ही खत्म कर दी। फरमाया, मैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, देख मेरी सादगी कि मैं क्या चाहता हूं। मैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, अरे देख मेरी सादगी कि मैं क्या चाहता हूं। अरे देख तो सही ना, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। ऐसे ही तो नहीं आरफों की सुल्तान यार, हमारे 10 मिनट नमाज के अंदर खड़े होने से हम कासिर हैं। 10 मिनट, थोड़ी सी इमाम साहब अगर किरात लंबी कर देना तो उसी वक्त ख्याल आना शुरू होता है, ओए ओए बस भी कर सी के नहीं। ऐसा ही है ना, खुतबा थोड़ा सा लंबा हो जाए तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इमाम साहब को दिखाते हो ना घड़ियां, दिखाते हो ना, सारे दे ही हाल है। हुण ना कहो कि नहीं, सारे दे ही हाल है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इमाम साहब को घड़ी दिखा रहे होते हैं। तो भाई ये तो उसका जिक्र है जिसके बारे में फरमान ये है कि मोमिन की शान ये है कि तो वो तो जब अल्लाह का जिक्र करने लगता है ना तो उसको तो ऐसे ही लगता है कि इतने साल गुजर गए, लेकिन उसको लगता है भी उसने पलक ही झपकी है। क्यों हमारे में वो दर्द नहीं है? क्यों हमारे में वो मोहब्बत नहीं है? तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, देख मेरी सादगी के मैं क्या चाहता हूं। देखो तो सही ना, हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला, आज हम देखो तो सही कितनी दूर निकल गए हैं। हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला, किसी ने पूछा हजूर आपका नाम? फरमाने लगे सुलेमान। क्या? और किसकी बात हो रही है? ऊंचा बोलो। चलो तुम्हारे मुंह पे भी कोई, तुम्हारी जबानों पे भी कोई अच्छा नाम आ जाए ना। हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला। किसी ने पूछा हजूर नाम? जी हजरत का सुलेमान। का वालिद का नाम? का इस्लाम। का हजूर दादे का नाम? का इस्लाम। का भाई का नाम? का इस्लाम। का चचा का नाम? का इस्लाम। कहते बात समझ नहीं आई। आपका नाम सुलेमान, बाप का नाम भी वही, दादे का नाम भी वही, परदादे का नाम भी वही, चचे का नाम भी वही, भाई का नाम भी वही। कहा हाँ। कहा हजूर ये कैसे हो सकता है? कहा हो सकता है। कहा वो कैसे? कहा जब मोहब्बत हो जाए। कहा जब मोहब्बत हो जाए। कहा हजूर फिर समझ नहीं आई। कहा कि मेरी पहचान ये नहीं है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। आज अपनी बात करें, मैं राजा हूं, मैं राना हूं, मैं मलक हूं, मैं अवान हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, मैं शेख हूं। नहीं नहीं, फिर कहा मेरी पहचान मेरा नाम नहीं, मैं दादा से नहीं पहचाना जाता, वालिद से नहीं पहचाना जाता, चचे से नहीं पहचाना जाता, बल्कि अगर मैं पहचाना जाता हूं तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की वजह से पहचाना जाता। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि अगर हम पहचाने जाते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की वजह से पहचाने जाते। मेरे से पूछना तो पूछो, क्योंकि मुझे दीन से प्यार है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मोहब्बत करो तो अल्लाह की खातिर करो। मोहब्बत सिर्फ हो जो मुसलमानों को जोड़ देती है, एक कर देती है और फिर हिटने नहीं देती, वो किसकी मोहब्बत है? अगर कोई अमल करो तो अल्लाह की रजा, किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह और उसके महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए करो। कहा मेरे पीछे टाइटल, मेरे आगे टाइटल, मैं फलाऊं, मैं फलाऊं फलाऊं नहीं। कहा मुझे मेरे दीन से प्यार है, कि वो मुझे मेरे रब से प्यार है। और इतना प्यार का कि दादे का भी वही नाम, परदादे का भी वही नाम, बाप का भी वही नाम, दादे का भी वही नाम, सबका नाम ही वो है। कहा बस इस्लाम, मैं तो सिर्फ इस्लाम को जानता हूँ। आज हम बाकी सब चीजों को जानते हैं, सिर्फ इस्लाम को नहीं जानते। कभी आपने भी और मैंने भी अपना तारुफ ये कराया है? सोचो तो सही जरा। हम तो बड़े फख्र से बताते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, लेकिन वो कहते थे बस फख्र सिर्फ इस चीज पे है, नाज सिर्फ इस चीज पे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा गले में पहन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा। एक अल्लाह वालों की महफिल है, टाइटल ऐसा है, तो आओ ना उनकी भी बात करें। एक अल्लाह वाले थे,
और यहां से इंशाल्लाह अगर ये बात समझ में आ गई ना तो आज उनके होके जाओगे। एक शख्स आए, कहा हुजूर इतना अर्सा पहले मुरीद हुआ हूं, बैत भी हुई है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन हुजूर मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, कोई बात समझ नहीं आ रही, सुकून नहीं आ रहा। आपकी मजलिस में बैठता हूं, बातें सुनता हूं, सोहबत है, सारा कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन सुकून नहीं है। थोड़ा बहुत इधर आता हूं, सजदे भी हैं, रोजे भी हैं, ज़कात आज है, मामला है, कुछ ठीक है, लेकिन आप फरमाने लगे अच्छा ये बताओ कि जमीन कितनी है, जमीन कितनी है? कहा जी इतने मुरब्बे हैं। आप फरमाने लगे जाओ सारा बेच के माल ले आओ। क्या करो? सारा बेच के माल ले आओ, सारा कुछ बेच के, जो जितने उसने कहा मुरब्बे हैं, ये नहीं कि मेरे पास एक मरला है, मेरे पास 2 मरले, मेरे पास, कहा मुरब्बे हैं। कहा जाओ बेच आओ, माल ले आओ। गया, जब वापस शेख की बारगाह में आया, सारा माल ले आया। फरमाने लगे सब बेच आए, सब कुछ ले आए? जी हुजूर सब ले आए। फरमाया अच्छा अब ये मेरा हुआ, अब ये मेरा हुआ, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। कहा जी हुजूर ये बिल्कुल आपका हुआ। फरमाने लगे चल आ जा, अब तरबियत शुरू है, आ जा, अब तरबियत शुरू है। 6 महीने गुजरे, 6 महीने के बाद आपने बुलाया, पास आए, आप फरमाने लगे अब कैफियत कैसी है, अब क्या हालत है, अब क्या मामला है? अर्ज करने लगा हुजूर जब सजदे में सर रखता हूं ना, उठाने का दिल ही नहीं करता। हुजूर जब सजदे में सर रखता हूं, उठाने का दिल ही नहीं करता। हुजूर जब कुरान खोलता हूं, रब का बंद करने का दिल ही नहीं करता। हुजूर सुकून ही सुकून है, सुकून ही सुकून है, मेरा इतना सुकून है, मैं जिधर देखता हूं सुकून, जिधर जाता हूं सुकून, घर में सुकून, उठो सुकून, बैठो सुकून, सुकून में हो गया। आप फरमाने लगे पक्की बात है हुजूर, पक्की बात, सुकून ही सुकून है, जिंदगी पुरसुकून हो गई है। बस दिल करता है बस यार की बातें होती रहे, दिल करता है बस सजदे में पड़ा रहो, सर ना उठाओ, दिल करता है रब का कुरान पढ़ता रहो, बातें होती रही आपसे, जिक्र होता रहे महबूब का। कहने लगा हुजूर लेकिन एक बात तो बताएं, जिक्र तो मैं पहले भी करता था, सजदे तो मैं पहले भी करता था, कुरान तो मैं पहले भी खोलता था, आपके पास थोड़ी या ज्यादा हाजिरी होती रहती थी, लेकिन पहले और बाद ये मामला बड़ा अलग हो गया, मुझे समझ नहीं आई। पहले सुकून होता ही नहीं था, हर चीज होने के बावजूद, और अब सुकून ही सुकून है। हुजूर वजह तो बताएं, किया क्या है? आप फरमाने लगे कि पहले जो तेरी सुई थी ना, वो सिर्फ उन मुरब्बों में अटकी हुई थी, वो जो सारी मोहब्बत थी ना, वो सिर्फ उन मुरब्बों से थी। तू अल्लाह की बारगाह में झुकता था, तब भी तू इधर ही सोच रहा होता था कि फसलों ने पानी देता कि नहीं देता। तू कुरान खोलता था, तब भी तेरा यही ख्याल होता था कि पता नहीं अच्छा मैंने कितने बजे जाना है, पता नहीं ये क्या हो रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा। तू घर वालों के पास आके बैठता था, इस मजलिस में बैठा था, तब भी तेरा यही ख्याल होता, ध्यान पीछे ही होता था। तो अर्ज करने लगा हुजूर अब, कहा कि अब तुझसे सब कुछ ले लिया ना, जब तेरे से सारा कुछ ले लिया, जब कुछ रहा ही नहीं, फिर सिर्फ तू था और वो था, सिर्फ तू था और तेरा रब था। अब तेरे पास कोई डायवर्शन थी ही नहीं, कोई डायरेक्शन, कोई उधर से डायवर्शन के इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, कोई ऐसा मामला ही नहीं था। जब तेरे पास कुछ था ही नहीं, तो फिर तेरा वो था और तू उसका था, क्योंकि तुझे फिर रब से मोहब्बत, और तो किसी मोहब्बत में तुझे किसी साइड पे जाने नहीं दिया उस मोहब्बत, इसलिए ना तेरा सर उठाने को दिल करता है सजदे से, ना कुरान बंद करने को दिल करता है, बस दिल करता है अल्लाह वालों के पास बैठा रहे, अल्लाह अल्लाह करता रहे, अल्लाह वालों की बात महफिल में बैठा रहे, मोहब्बत करता रहे और मोहब्बत देता रहे और मोहब्बत लेता रहे। ये है अल्लाह वालों की ट्रेनिंग, ये है मोहब्बत का मेयार। और मैं कुर्बान जाऊं, अगर मोहब्बत करनी है ना, तो फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसी करो, रज़ियल्लाहु ताला।
बड़े बड़ों ने मोहब्बत की है, बड़े बड़ों ने प्यार किए, सहाबा तो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े। और वो क्या सिर्फ मोहब्बत नहीं, ईमान सलामत हर कोई मांगे, इश्क सलामत कोई हो। वो आशिक थे, आशिक थे, जिस मंजिल ते इश्क पहुंचावे ईमान हूं खबर न कोई हो, मेरा इश्क सलामत रखी सोना बाहू ईमान हूं दया दरोई। वो आशिक थे, मोहब्बत से तो कितना ऊंचा मकाम है। सहाबा कराम की बात कर रहा हूं, लेकिन उनके अंदर सैयदना सदीक अकबर, आप देखो इससे बड़ी मोहब्बत की मिसाल कहां से लेकर आओगे। हुजूर आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जिसको भी दीन की दावत दी है ना, उसने दलील मांगी है। जिसको भी मैंने दीन की दावत दी, जिसको भी मैंने रब का रास्ता दिखाया, जिसको भी मैंने रब का बताया, उसने क्या किया? उसने दलील मांगी। उसने कहा मुझे दलील दो। लेकिन वाहिद सदीक अकबर है, जिसको मैंने कहा वो है, मैं रसूलों ने कहा है और आप ये है मोहब्बत। मोहब्बत दलील नहीं मांगती, मोहब्बत दलील नहीं मांगती। और मोहब्बत किस अंदाज और किस जगह पर है, कौन से आसमान पर है, कितनी ऊंची और किस शिद्दत से है। अन-नज़्रु इला वजीका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाहें अबू बकर की हो, चेहरा बस आपका। यार कोई किसी का यार हो, कितना को देख लोगे, कितना को देख लोगे, घंटा देख लोगे, 2 घंटे देख लोगे, 3 घंटे देख लोगे, तस्वीर सामने रखी रखोगे। लेकिन जिसका ईमान ही ये हो जाए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस आंखें मेरी हो, ए तन मेरा, चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख ना रह जाऊं। जी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरे अक़दस गोद किसकी है? सदाकत के ताजदार की, यारे गार और यार। मंजर ऐसा है, मेरे आरफों के सुल्तान ने जब ये मंजर देखा ना, तो इसकी तस्वीर खींचते हुए फरमाते हैं, ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख ना रजा हो। लू लू दे मुड लख लख चश्मा, मैं हिक खोला हिक कजा हूं। यानी इतने हो कि पलक झपको तो दूसरी खुली हो, तीसरी खुली हो, लाखों हो, ताकि एक लम्हा भी, एक सेकंड भी, एक मिली सेकंड भी दीदारे यार से गाफिल ना हो जाए। इतना डिठया मैनू सबर ना आवे, भावे सप कटे लेकिन मैं होर किदे वल भजा हूं। सामने डसा ना, मैं होर किदे वल भजा हूं। इतना डिठया मैनू सबर ना आवे ते मैं होर किदे वल भजा हूं। मुर्शिद दा दीदार बाहू मैनू लख करोड़ा हजा हूं। यार मोहब्बत हो तो फिर सैयदना सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला जैसी, और हक बाहू सच बाहू सखी लजपाल बाहू, ये है मोहब्बत के पैकर। सदीक तो है ही ना, लेकिन जब से मोहब्बत हुई ना, सदीक अकबर बना दिए गए। मोहब्बत तो अरूज देती है, मोहब्बत तो इज्जत देती है, मोहब्बत दिलाती है। और अगर सारी दुनिया की मोहब्बतें समेटना चाहो ना, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर लो। सारी दुनिया तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगी, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे आना शुरू हो जाएगी, सारी दुनिया तुम्हें फॉलो करना शुरू हो जाएगी। फिर तुम्हें किसी पर नोट खर्च करने की जरूरत नहीं होगी कि मेरा नाम लो। 400 साल बाद भी दुनिया बाहू बाहू ही करेगी, 1000 साल बाद भी दुनिया दाता दाता ही करेगी, फरीद फरीद ही होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब रब की आयत पढ़ी ना, और ईमान वाले अल्लाह से शिद्दत से प्यार करते हैं, वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं, उनको मोहब्बत इलाही के बगैर कुछ नजर ही नहीं आता। वो जिसको देखते हैं उनको कोई और नहीं नजर आता, उन्हें रब की रहमत ही नजर आती है, रब का फजल ही नजर आता है। उन्हें बस एक ही चीज दिखाई दी है, ये भी मेरे रब का बंदा है, मैं इससे प्यार नहीं करूंगा तो कौन प्यार करेगा। वहां से हैं पत्थर, यहां से दुआएं। देखो तो सही ना, कितनी कितनी बड़ी मोहब्बत की मिसालें हमारे पास पड़ी हैं। तो मोहब्बत वाले बनोगे, मोहब्बत वाले बनोगे। मोहब्बत ही ईमान की पुख्तगी देती है, मोहब्बत ही अकायद की दुरुस्तगी देती है। ये मोहब्बत ना होना तो हम कुछ भी नहीं है मोहब्बत के बगैर। मोहब्बत में ही सब कुछ है। हमारा दीन हमें बनाता ही मोहब्बत वाला है। और मोहब्बत पहला करीना है अदब के करीन, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों। मोहब्बत अदब सिखाती है, अदब पहली सीढ़ी है।
जब तक अदब नहीं होगा मोहब्बत नहीं हो सकती। और अगर हम ये क्लेम करें, बस ये मैं आखिर में इसको समेटने लगा हूं, हमारा क्लेम क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं ना? कौन कौन करता है? सब करते हैं, पक्की बात है, ये हाथ गवाही देंगे। आप आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, कुछ भी करने को तैयार है, तो फिर बनोगे नमाजी, बनोगे, मस्जिदें भरेगी, तुम सजदों की तड़प पैदा करोगे, सजदों का हुस्न दिखाई देगा ना माथे पर। ये है मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हकीकी मोहब्बत होती तो मस्जिदें आबाद रहती, और फिर जब मस्जिद आबाद होती तो मोमिन का दिल आबाद हो जाता। ये पावर है, दिस इज द पावर ऑफ मोहब्बत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लव ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पावर देती है, ये इंसान को ताकतवर बनाती है, ये किसी के आगे झुकने नहीं देती बल्कि झुका देती है। फिर लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं, आपके और मेरे जैसे, वैसे ये क्या है? ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत इंसान को पाकीज़ा करती है। जिसे मोहब्बत हो जाए बस दुआ करो ना हो जाए। और फिर मोहब्बत में आपको पता है, आप और मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दावा करते हैं। याद रखो, जब किसी को गाली निकालने लगते हो ना, तब भी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी होते हो ना, कि नहीं हैं? होते हो, तो फिर गाली निकालनी चाहिए। अपने आप को यही कहते हो ना, तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, यही कहते हो ना, तो क्यों नहीं तुम्हें और मुझे वो वाकया याद आता मोहब्बत के पैकर का, वो जिससे मोहब्बत शुरू हुई। वरना तो मोहब्बत कहां से आती? अल्लाह की मोहब्बत है वो, और जो उनसे मोहब्बत करता है रब फिर उस हर चीज से मोहब्बत करता है। रब उनसे मोहब्बत करता है जो उनसे मोहब्बत करते हैं। देखो तो सही, सबक तो देखो ना जरा। वो बूढ़ी औरत को याद करो ना, जो मदीना किस वजह से छोड़ रही थी, किस इरादे से जा रही थी? गठरी उठाई नहीं जा रही थी, आपने भार भी उठाया, मंजिल तक भी पहुंचाया, सारे रास्ते बातें भी सुनते गए। वो जो मर्जी कहती रही, जादूगर कहती रही, हमें कोई कह के देखे हम छोड़ेंगे उसको? लेकिन हम अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम कहते हैं ना। आपने क्या किया? सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। जब आखिर में कठड़ी नीचे रखी ना, तो उसके अल्फाज क्या थे कि जहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो ईमान से हमें दूर कर रहे हैं, धर्म हमारा बर्बाद कर रहे हैं, अपना तो नाम बताओ ताकि मैं लोगों को मिसाल दे सकूं कि यहाँ पर मोहब्बत वाले भी रहते हैं, यहाँ पर प्यार वाले भी रहते हैं, जिसको किसी का बोझ उठाना आता है। यहाँ पर ऐसे, क्योंकि मोहब्बत के बगैर तो ये नहीं ना होता, मोहब्बत के बगैर तो नहीं ना। क्यों? क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मोहब्बत थी, अल्लाह की रजा के लिए वो उठाया भार, अल्लाह की रजा के लिए, अपनी अना के लिए नहीं। अपनी अना होती तो उसी वक्त गठरी नीचे पैदा कर, मेरे लिए बातें कर रही हो, मेरे ही खिलाफ बात, मैं ही तुम्हारा भार उठा रहा हूं, तुम मेरे खिलाफ बातें कर रही हो। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क्या चीज मुसलमानों को जोड़ रही है? मोहब्बत हो तो अल्लाह की रजा के लिए। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कौन है, काफिर है, मुसलमान है, ये है, वो है। उन्होंने देखा ये मेरे अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की बंदी है। ऐसी मोहब्बत थी, रच बस गई थी। और जैसी गति उतारी, उसने कहा बदाम तो बताओ। तो क्या फरमाया कि मैं वही हूं जिसकी सारे रास्ते बातें करती आई है, वही हूं। तो फिर सोचो तो सही, जब मोहब्बत भरे अल्फाज गए होंगे, सीना चिर गया होगा, सीना चिर। देखो मोहब्बत क्या करती है, मोहब्बत कुफर के अंधेरों को भी मिटा देती है। मोहब्बत क्या कर रही है? देखो कैसा जादू चला रही है। जो अपने धर्म से इतनी मोहब्बत करती थी कि कहती थी मैं इसको नहीं छोड़ सकती, शहर छोड़ जाऊंगी, धर्म नहीं छोड़ सकती। एक मोहब्बत का फिक्रा, एक लाइन मोहब्बत की, मैं वही हूं, मैं वही हूं जिसकी सारे रास्ते बातें करती आई है। आज यहां पर कहते हैं मैं तो बड़ा सच्चा हूं, मैं तो सच्ची गल मुंह नहीं कर देना, यानी सारे कड़वे बोल, और हम कह रहे हैं ये सच्चा है। बताओ सच्चों में सच्चा जाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नहीं है? उनसे कोई सच्ची जात हो सकती है? उनसे कोई बड़ा सच बोलने वाला हो सकता है? तो सच बोलते थे, लेकिन कैसे? मोहब्बत से।
फिर दिल टूटते नहीं थे। इधर तो कहते हैं मैं सच्चा हूं, तो अगले को बेशक पता नहीं, उसकी खंजर चले, चीर चले, उसका सीना फट जाए, जो जो तुमने बातें कर दी हो, तुम अपने आप को सच्चा कह रहे हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ये दर्श नहीं देती। बात अगर सच्चे बनने ना तो मोहब्बत से बनो। बातें वो करो जो जोड़े, वो बातें ना करो जो तुम्हें तोड़े। जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को आज जुदा करने वाले बहुत हैं, बहुत हैं जुदा करने वाले, लेकिन गले से लगाने वाला कोई कोई है। आस्थानों का दर्श भी यही है, हजूर सुल्तानुल आरिफीन की तालीमात भी यही है। जे कोई सुट्टे गुदर कूरा वांग अरूरी सही हूं, जे कोई कड्डे गाला मैंने उसनु जी जी कहिए हूं, गिला उलामा भंडी ख्वारी उस यार दे पारों सही हूं, कादिर दे हथ डोर साडी सोना बाहू ओ जी में रखे हुए रहिए। जिस हालत में वो रखे तुम रहो, जिस हालत में वो रखे मैं रहूं, जिस हालत में हमें रहना। सरासर मोम हो या फिर संग हो जा। ये नहीं है कि तुम जनाब ऑफिस गए हो तो निगाहें भी नापाक हो रही हैं, कॉलेज के आगे खड़े हो नापाक हो रही हैं, और जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद में महफिल में आ गए तो कहा नहीं नहीं मुझसे पाक बंदा ही कोई नहीं है। कहा कि नहीं नहीं मेरी जबान तो बड़ी पाक है, मैंने तो नाथ व नाच खड़ा होकर कह रहे मैं तो जाने ही जन्नत ही। लेकिन यूरोप में जाके इनके हालात देखा करो, स्टेट्स में जाके इनके हालात देखा करो, फिर बंदा पूछ के उधर खड़ा करके पूछे तो वो ही है। सरासर मोम हो या फिर संग हो जा, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का रंग, अल्लाह की मोहब्बत का रंग, अल्लाह की मोहब्बत का रंग, अल्लाह वालों की मोहब्बत का रंग। बस मोमिन पर एक ही रंग चढ़ा होना चाहिए, मोमिन पर एक रंग नजर आना चाहिए। वो किसका रंग है? अल्लाह का रंग है, अल्लाह का रंग है। बस जिस दिन ये रंग चढ़ गया ना, यकीन रखो, यकीन करो, इज्जत वाले बन जाओगे, मोहब्बत वाले बन जाओगे, इज्जत वाले बन जाओगे, सारी दुनिया इज्जत देना शुरू हो जाएगी। एक दफा मोहब्बत करके देखो, एक दफा प्यार करके देखो, एक दफा ऐसे बन के देखो जैसे हजूर सुल्तानुल आरिफीन ने बनने का हुक्म दिया है। कोई लम्हा याद इलाही के बगैर ना गुजरे। देखो ना मोहब्बत की इससे बड़ी मिसाल, और एक शेर के अंदर मैं अगर एक बात करूं ना तो मैं इससे बड़ी मिसाल नहीं पेश कर सकता कि मोहब्बत के, क्योंकि मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली ना हजूर सुल्तानुल आरिफीन को, जब हाथों में हाथ दिए मोहब्बत वाले बन गए ना, मोहब्बत वाले बन गए ना। जब बैत की हजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो पता ईमान क्या हो गया? जो दम गाफिल सो दम काफिर। कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। उधर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हा भी ना हो कि यार का दीदार ना हो। इधर आरफों के सुल्तान फरमाते हैं कि एक लम्हा भी ना हो कि यार का जिक्र ना हो रहा। जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू मुर्शिद ए समझाया। हमें तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से ये पता लगा कि एक लम्हा भी ऐसा ना हो जो यार के जिक्र के बगैर, यार के दीदार के बगैर, यार की बात के बगैर गुजरे। फिर बनेगी बात, फिर कौम आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तुम कह सकते हो यस दैट यू आर ए ट्रू मोमिन, यू आर ए ट्रू मुस्लिम। बट दिस इज द क्राइटेरिया। आज ये क्राइटेरिया मुसलमान का, ये क्राइटेरिया है। कोई पूछे कौन, तो बताओ मुसलमान। सलमान फारसी को याद किया, पता लगे कि ये है मोहब्बत वाले, ये है प्यार वाले। ये वो हैं कि जब प्यार वाले बन जाते हैं तो सारी दुनिया इनसे प्यार करना शुरू कर देती है। बनेंगे ना प्यार वाले। और जो प्यार वाला होता है ना, याद रखें, वो इज्जत का लुटेरा कभी नहीं होता, बल्कि इज्जत का मुहाफिज बन जाता है। जो मोहब्बत वाला होता है ना, वो सबसे पहले अपनी आंखों में हया पैदा करता है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, दुनिया की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा मैं, अल्लाह और महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात। जब उनसे मोहब्बत हो जाती है तो फिर उनकी बनाई हुई हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत वाले बनो, प्यार वाले बनो, अकीदत वाले बनो। आखिरी अल्फाज सुनो अब, क्योंकि ये दिन जिस तरह आपको पता है ये इस्लामिक 22 आज हजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अमीर मोमिन, ये आपका वो दिन है जिसके अंदर आप यहां से चले गए, आज उनका दिन है। लेकिन देखो तो सही वो क्या छोड़ गए। अल्लाह करे कि सदाकत के छींटे हम पर भी नजर आए। सैयदना सिद्दीक अकबर की सदाकत के छींटे अल्लाह करे हम पर भी नजर आए। आखिरी बात, यारियां करते हो, दोस्त बनाते हो, बनाते हो कि नहीं? उच्ची बोलो, दोस्त बनाते हो ना, यार बनाते हो ना। पता है अल्लाह वाले क्या कहते हैं? कहते हैं यारी सिर्फ दो किस्म की होती है। यारी जो सही यारी होती है सिर्फ दो किस्म की होती है, या वो सैयदना सिद्दीक अकबर जैसी होती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फरमाया या फिर जिब्राइल अमीन जैसी होती है।
यारी सिर्फ दो किस्म की होती है, इसके अलावा यारी जो सही यारी जिसे कहते हैं मेरा दोस्त है, मेरा यार है, का यारी सिर्फ दो किस्म की होती है। एक जिब्राइल अमीन की यारी, देखो कहां से साथ लिया, कहां से यारी शुरू हुई है, बिस्तर से शुरू हुई, मस्जिद तक पहुंची, मस्जिद एक साथ तक पहुंची, ठीक है, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंची, कहां तक, कहां से आसमान, कहां, अब देखो तो सही। और ये कोई ये क्या है, कितना अरसा गुजर गया, कितना अरसा, यानी देखे ना, साथ नहीं छोड़ा, यारी चलती जा रही है। एक आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा, सातवां आसमान से भी ऊपर सिदरतुल मुंतहा, एक अब ऐसा मकाम आया, यारी है ना, यारी है। लेकिन एक जगह ऐसी आई, बड़े बड़े छड़ जाते हैं, छोड़ जाते हैं ना, छोड़, एक मकाम ऐसा आता है, कहते हैं यार तेरा यार, हाँ बस, लेकिन ऐसे तक क्यों। जिब्राइल अमीन, आपने भी एक मकाम आया ना, कहने लगे या रसूल अल्लाह बस, दिस इज द लिमिट, आई कैन नॉट गो फ्रॉम हियर, इससे आगे नहीं जा सकता, इससे आगे जाऊंगा तो पर जल जाएंगे, आगे नहीं जा सकता, ये लिमिट है, बस यहां तक। और अहलुल्लाह यहां पर पता क्या फरमाते हैं, ये है एक यारी की किस्म, और ये है जिब्राइल अमीन की यारी। लेकिन फरमाया कि अगर यारी करो ना तो सैयदना सदीक अकबर जैसी करो। फरमाया कि सही यारी करनी है ना तो सैयदना सदीक अकबर जैसी करो, क्योंकि देखो कैसी यारी है, बचपन से शुरू हुई, किधर तक गई, अब आओ तो सही, गार के अंदर जाने लगे, आका पाक अलैहिस्सलाम गार के अंदर तशरीफ ले जाने लगे, अभी गार के अंदर कदम रखने लगे हैं, उधर जिब्राइल अमीन ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह बस इससे आगे नहीं जा सकता, उधर यार गार ने कहा या रसूल अल्लाह आप इधर रहिए, पहले मुझे जाके देखने दीजिए कि कहीं कोई हमलावर तो नहीं, कहीं कोई जहरीली चीज तो नहीं, कि अगर कुछ लगे, अगर जलूं, अगर कटूं, अगर मरूं तो मैं मरूं। ये यारी, ये मोहब्बत वालों की यारी, मोहब्बत ये सिखाती है। फिर मोहब्बत हर पुल से गुजरवा देती है, फिर वो हर जगह, फिर ये नहीं देखती कि आगे कौन है और कौन नहीं है और कैसा है, दलीलें नहीं मांगती, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। और कुर्बान जब आप लोगों पर, आप बिन देखे आशिक है, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। तो कुर्बान जब आपकी इस मोहब्बत पर, जो बिन देखे सिर्फ सुन रखा है, सुन रखा है, कोई है मोहब्बत वाला, कोई है जिससे अल्लाह ने चाहा है, वो अल्लाह की चाहत बनी है, अब सारी दुनिया की वो चाहत बन चुकी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब का शुमार मोहब्बत वालों में से फरमाए, अल्लाह पाक हमें मोहब्बत बांटने वाला बनाए। और मोहब्बत मैंने पहले भी अर्ज की है, ये अदब से शुरू होती है, अपने बड़ों का अदब करो, खुदारा अपने बड़ों को इज्जत दो, उलमा का अदब करो। आज तो बड़ी बड़ी बातें कहते हो ना, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, जिस रास्ते से कभी गुजरे ना हो उस रास्ते का जिक्र ना किया करो, क्योंकि तुमने उसको पता ही नहीं कि कहां पर पहाड़ है, कहां पर चट्टाने हैं, कहां पर बर्फे हैं, कहां पर गारे हैं, तुम रास्ते से गुजरे जो नहीं। और वो आलिम जो पता नहीं किस किस तरीके से परवान चढ़ा है, आज उसी पर बातें कर रहे हो। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है तो आपके हर चाहने वाले से मोहब्बत होगी। आस्थानों पर बातें, आज तो हमारे सोशल मीडिया है ना, जो मर्जी जिसका दिल आता है, जिसका जो दिल आता है, बस जो जबान पे आया बोल दिया, जो जबान पे आया बोल दिया। ये नहीं देखते कि देखो तो सही ये बात किधर तक जाएगी, ये बात किधर तक जाएगी। खुदारा अभी भी होश के नाखुन लो, होश के ना। लेकिन आपकी बात, आप तो मोहब्बत वाले हैं ना, आप तो प्यार वाले हैं ना, और आप हकीकत में मोहब्बत करेंगे ना। ये आपने यहाँ पर अपने आप से वादा किया आज हैं, आप अब से मस्जिदें भरना शुरू होंगी ना, आप ते पेशानियां सजदों में नजर आएंगी ना। अब इंशाल्लाह हर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को इज्जत दोगे, मोहब्बत करोगे, प्यार करोगे, किसी का दिल तो नहीं दुखाओगे, किसी की मदद करनी पड़ी तो करोगे ना, किसी का भार उठाना पड़ा तो उठाओगे ना। हाँ, ये नहीं देखना कि मुझसे नाराज है, कह दो कि तुम हो तो हो, मैं तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं। और बस आखिर में ये सुन लें, दरूद पाक। आज हर शख्स चाहता है कि तुम किसी बड़े बंदे से जुड़ो, है ना, जुड़ना चाहते हो, कहते हैं मेरा ताल्लुक किसी बड़े से होना चाहिए, बड़े से, पुलिस अफसर से होना चाहिए ताकि वो तो काम आ जाते हैं। मेरा जी किसी लॉयर से होना चाहिए, मैं चाहता हूं मैं उससे जुड़ जाऊं, लॉयर हो, कोई मामला पड़ जाता है तो कम से कम किसी जगह पर जाके छुड़वा सकता है।
मेरा जनाब किसी आर्मी वाले से हो, आजकल आर्मी वालों की बड़ी मानी जाती है, मेरा ताल्लुक किसी पॉलिटिशियन से हो, एमपीए से हो, एमएनए से हो, मिनिस्टर से हो, ताकि जो काम हो किसी को लगवाना हो टक करके साइन हुए काम हो गया। ऐसा ही है ना, आज हम बड़े बड़ों से जुड़ना चाहते हैं। ये बड़े बड़े तो पता नहीं कब तक बड़े रहेंगे, लेकिन अगर उस बड़े से जुड़ जाओगे ना, जिससे जो जुड़ा है, उस हाकिम को जमाने ने हाकिम कहा जिसने की नौकरी मेरे सरकार की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाओगे ना, तो फिर तुम्हें किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जिनसे तुम जुड़ना चाहते हो ना, सारे तुम्हारे पीछे आना शुरू हो जाएंगे, सब के सब तुम्हारे पीछे आना शुरू हो जाएंगे। एक मरतबा उनसे जुड़ जाओ, और उनसे जुड़ने का बेहतरीन तरीका पता क्या है? दरूद पाक। ये जोड़ता है, ये क्या करता है? जोड़ता है। किसको? उम्मती को अपने आका से जोड़ देता है। ये उम्मती को आका से जोड़ देता है। बाकी अलग बात है, इत्तबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी में आ जाती है। जितना उनके रास्ते पर चलोगे उतना उनके करीब होते जाओगे, क्योंकि वो खुश होते जाएंगे ना, वो खुश होते जाएंगे। तो आपने जितना हो सकता है, चलते फिरते उठते बैठते, आज लोग वजीफे पूछते हैं ना, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है दरूद पाक का वजीफा करो। चलते फिरते उठते बैठते, लम्बों पर बैठे हुए, उठे हुए, सोते हुए दरूद पाक पढ़ते रहो। एक हमने दरूद पाक का ग्रुप बनाया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी उस दरूद पाक का हिस्सा बन जाएं, आपका एक मरतबा पढ़ा हुआ दरूद या 100 मरतबा पढ़ा हुआ एक दिन में दरूद, वो 100 मरतबा ही काउंट होगा। लेकिन अगर मैं मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, अगर एक दिन में हमारे ग्रुप के अंदर 10,000 मरतबा दरूद पाक आया है और आपने सिर्फ 100 मरतबा भेजा है, आपने तो 100 मरतबा पढ़ा है ना, लेकिन अब आपको सिर्फ 100 का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि 10,100 का हिसाब मिलेगा, क्योंकि कतरा आया था दरिया बन गया है जी। तो ये इज्तिमाई दुआ का, इज्तिमाई नमाज़ी, इसीलिए कि इसका सवाब बढ़ जाता है। तो जब आप एक ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, खास तौर पर जितने पीर भाई हैं, मैं आपसे ये जरूर कहूँगा, खास तौर पर जिनके पास व्हाट्सएप है, जिनके पास मैसेज की एक्सेस है, वो इस दरूद पाक के ग्रुप का हिस्सा बने। उसके लिए आसान सा काम है, साथियों के पास कार्ड है, आप इनसे कार्ड ले लेंगे और उसके ऊपर जो सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है, टेलीनॉर का नंबर है, आप उसके ऊपर और कोई मैसेज ना हो, कोई, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दरूद पाक के लिए नंबर क्रिएट किया गया है। सिर्फ और सिर्फ आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना भेज के उस ग्रुप में भेज दिया करेंगे। और एक और खुशखबरी है, हम तमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के लिए, मुझे साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमाई है जी, कि अल्हम्दुलिल्लाह दरबार आली हज़रत सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह अलैह पर आस्ताना हसन पर एक अज़ीमुश्शान जामियतुर रास्ती, एक जामिया का इनकाद हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टार्ट हो चुका है, बच्चे वहाँ पर हिफ्ज़ुल कुरान कर रहे हैं। उसके अंदर मुनफरिद चीज़ ये है, बहुत सारे मदारिस तो हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस तो हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, बहुत सारे स्कूल्स तो हैं, लेकिन ये मुनफरिद इस तरीके से है कि ये हमें, आज कहते हैं ना आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे जाने से जो है ना, वो हम कहते हैं आगे जरूर बढ़ो, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो 1400 साल पीछे जाके आगे आओ। वो वाली तरबियत जो एक ही स्कूल के अंदर, वही यूनिवर्सिटी थी, वही मदरसा था, दो अलग अलग चीजें नहीं थी। आज तो हमने दीन और दुनिया को अलग कर दिया ना, इसलिए हम भी अलग हो गए, क्योंकि ये एक ही है, ये एक है, इल्म हासिल करो बस, ये फरमाया है। ये आज हमने इसे जुदा कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस इंस्टीट्यूशंस की मुनफरिद चीज ये है कि 5th के बाद जो बच्चे वहाँ पर हिफ्ज़ुल कुरान करने के लिए आएंगे, जो कुरान करीम के हाफिज बनना चाहते हैं, उनको 5वीं के बाद कुरान करीम हिफ्ज़ भी कराया जाएगा, और 3 साल के अंदर जब वो वहाँ से निकलेंगे, वो कुरान के हाफिज भी बन के निकलेंगे और साथ साथ 8वीं भी करके निकलेंगे। यानी आपकी दुनियावी तालीम भी ज़ाया नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। यानी वो भी 3 साल आप कहेंगे नहीं, अगर मेरे पास होता तो 6ठी भी करता, 7वीं भी करता, 8वीं भी करता, 3 साल मैं किस तरह मदरसे में भेज दूं। तो वो आपकी रेगुलर एजुकेशन भी नहीं ज़ाया होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और वो कुरान का कारी भी बन जाएगा, हिफ्ज़ भी, कुरान का नूर भी उसके अंदर चला जाएगा, और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और ये नहीं, आपके तो इंस्टीट्यूशंस में शायद वो कौन सी अंग्रेजी सीख रहा है, वो तो बस नाम की अंग्रेजी सीख रहा है ना। और इस इंशाअल्लाह अज़ीज़ जामिया के अंदर उसको बेहतरीन इंग्लिश लैंग्वेज भी, अरबिक लैंग्वेज भी और कंप्यूटर साइंसेस भी कराई जाएंगी। कुरान करीम के हमने एक डिजिटल कुरानिक लैब, ये एक बड़ा बेहतरीन आइडियल प्रोजेक्ट है, जिसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हमने शुरू किया है। बच्चे के उस लेवल के हिसाब से उसे कुरान करीम की तरबियत, वो खैर फिर कभी मौका हुआ तो, क्योंकि वक्त बहुत सारा हो गया, तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सप्लेन करता रहूँगा जिधर जिधर जाऊँगा संगियों के पास। आप बस ये दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उस मिशन में कामयाब फरमाए। एक अच्छी नीयत है, अल्लाह पाक हमारे इरादों को कामयाब फरमाए। और दूसरी चीज़ जो 8वीं और 10वीं के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो बच्चे आएंगे,
वो जिनका इरादा हो कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के आलिम बनना चाहते हैं, वो अहदीस का दौरा हदीस करना चाहते हैं, कुतुब हदीस का मुताला करना चाहते हैं, यानी वो 8 साल जो दर्स निज़ामी करेंगे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इस रमजान शरीफ के फौरन बाद उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके अंदर 8 साल के अंदर जहां पर उन्हें इंशाल्लाह अज़ीज़ दर्स निज़ामी कराया जाएगा, साथ साथ उन्हें बैचलर्स की भी डिग्री दिलवाई जाएगी, यानी यहाँ वहां पर उन्हें 14वीं भी कराई जाएगी। तो उनका इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई लम्हा भी ज़ाया नहीं, इधर से कुरान का साया भी होगा, उधर से दरूद पाक का भी नूर होगा, और इंशाअल्लाह दीन और दुनिया दोनों लेके वहां से निकलेंगे अल्लाह पाक ने चाहा तो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब का आज यहाँ पर आना अपनी पाक बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह लाखों की तादाद से दरूद पाक, सूरत यासीन, कुरान करीम की तिलावत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र बेशुमार लातादाद मरतबा माशाअल्लाह ये बाबर सुल्तानी साहब की तरफ से, और भी ये भी लाखों की तादाद में, और इंशाल्लाह हमारे ग्रुप में भी कुछ लाख दरूद पाक अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा हो चुके हैं। मैं आप तमाम को उलमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उशकान औलिया जितने भी यहाँ पर आए बैठे हैं, इस फ़कीर की दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो हमने घड़ियाँ अल्लाह के ज़िक्र में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और कुरान करीम के नूर के अंदर और दरूद पाक के सरूर के अंदर हमने गुजारी हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन घड़ियों की ऐसी बरकत दे कि ये हमें अकायद में भी पुख्तगी का बाइस बने, अकीदे भी पुख्ता करें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी बख्शिश का भी सबब मुयस्सर करें, बख्शिश का भी जरिया बन जाए, अकायद में भी पुख्तगी हो, हम सब मोहब्बत वाले बन जाएं, और अल्लाह की सारी रहमतों का नज़ूल होना शुरू हो जाए। आज जो कहते हैं हम बिछड़ चुके हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक मरतबा दरूद पाक की तरफ लग जाओ और आपकी सारी रहमतें तुम्हारी तरफ ही लग जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुख्तसर सा जिक्र करेंगे, बिल्कुल मुख्तसर सा इंशाअल्लाह, साथ ही इस्लाम और दुआ हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा वाला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाहु जल्ल जलालुहु, अल्लाहु जल्ल जलालुहु, अल्लाहु जल्ल जलालुहु मनवालु। माशाल्लाह 1 लाख मरतबा दरूद पाक ये रास्ते ग्रुप की तरफ से भी पेश किया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी पाक बारगाह में मकबूल मंजूर फरमाए। सलाम के लिए सारे खड़े हो जाएं, 2 शेर सलाम।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़्म